guys, what's up? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इको पॉइंट बाय शोएब अफजल। तो अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के ऊपर कैसे जाते हैं और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक के ऊपर कैसे जाया जाता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर के जो दो कॉन्सेप्ट है, फीफा एंड फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड, वो दोनों क्लियर करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे इस वीडियो में। मगर मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात जरूरी ये बोलना चाहूंगा बच्चों कि अगर आपने पिछली लास्ट वीडियो नहीं देखी है, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको लास्ट वीडियो देखनी इस वजह से जरूरी है क्योंकि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो लास्ट वीडियो के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। वहां से स्टार्टिंग की गई थी और अब इसको यहां से यहां पर एंडिंग कर देंगे। तो बच्चों, नेशनल इनकम देखा हमने, डोमेस्टिक इनकम देखा था हमने। नेशनल इनकम क्या होता था? नेशनल इनकम में ये फोकस किया जाता था कि रेसिडेंट कमा रहा है पैसा, चाहे वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो, चाहे वो आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, चाहे हमारी कंट्री से बाहर हो, चाहे वो अंदर हो, बट ही मस्ट बी अ रेसिडेंट होना चाहिए। ये तो हो गई नेशनल इनकम की बात। देखो, दो पार्ट में पहले ही डिवाइड कर दिया था मैंने और अभी भी दो पार्ट में आपको डिवाइड कर चुका हूं मैं। अब डोमेस्टिक इनकम की बात, डोमेस्टिक इनकम के अंदर वो होना चाहिए विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर काम होना चाहिए, वेदर ही इज अ रेसिडेंट और ही विल बी नॉन रेसिडेंट। कोई भी बंदा हो, रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, वो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर काम होना चाहिए, तो वो डोमेस्टिक इनकम होती है। ये तो हो गई बच्चा लोगों डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम की जो लास्ट वीडियो बताया था। अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट ये आता है आपके सामने निकल के, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। बाहर, अब लोग बाहर से आते हैं हमारी कंट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आते हैं और हिंदुस्तान से यहां इनकम जनरेट कर कर बाहर ले जाते हैं। इनकम जनरेट कहां पर हो रही है? इंडिया में। इंडिया से जनरेट कर कर कहां ले जा रहे हैं? आउटसाइड द इंडिया। देखो, नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक। अब ये आप खुद सोचिए, जब नॉन रेसिडेंट यहां पर आएगा, एप्पल, गूगल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर जब आएगी बच्चों, तो वो क्या यहां पर आकर इनकम जनरेट करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी तो यहीं पर छोड़ जाएगी? नहीं, वो अपने देश में, अपनी कंट्री में रेवेन्यू को लेके चले जाएंगे, सारा जितना भी उन्होंने जनरेट किया। तो इस वजह से बच्चों इसको बोला जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड। देखो, इनकम जनरेट बाय नॉन रेसिडेंट आए और वो कहां ले गए कमाकर पैसा? अपने देश में, अपनी कंट्री में। इस वजह से फैक्टर इनकम कहां चली गई? टू अब्रोड। तो बच्चों, ये तो फैक्टर इनकम टू अब्रोड का अगर कोई भी बंदा आपसे डेफिनेशन पूछे कि यहां से पैसा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास सामने निकल के आता है, ये देखिए, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब भाई, हम लोग इंडियंस कम नहीं है किसी से, बाहर जाएंगे, बाहर जाकर पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद अपने देश में लाएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी यहां पर। तो बच्चों, ये जो होता है, रेसिडेंट कमा रहा है, रेसिडेंट बाहर कमा रहा है, दूसरे देश में जाकर कमा रहा है और वहां से रिलायंस, फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, बिरला, सब बड़े बड़े बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द कंट्री के बहुत बड़े बड़े प्लेयर बाहर जाते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, तो पैसा वहां से आ रहा है। तो इस वजह से बच्चों फैक्टर इनकम हमारी आ रही है ना, इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखो, फ्रॉम अब्रोड से आ रही है, इसको बोलते हैं फीफा, शॉर्ट फॉर्म में फीफा, और इसको बोला जाता है बच्चों फीटा। ठीक है ना, यहां पे नहीं, यहां पे लिख देते हैं इसको फीटा। तो ये तो हो गई फीफा एंड फीटा की बात। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल डेरिवेशन बताऊंगा। मैं एक भी कॉन्सेप्ट हवा में नहीं करूंगा, एक ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बन जाती है, और या फिर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के ऊपर या फिर नेशनल इनकम तक कैसे आया जाता है। डिटेल डेरिवेशन के साथ साथ देखते हैं आगे। मगर वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल
एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो अब देखते हैं डेरिवेशन बच्चों, हाउ टू ड्राइव डेरिवेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। बच्चा लोगों ये ए, इसको हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमने ए मान लिया है, इसको हमने बी मान लिया है। इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए एंड इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इज बी, दोनों को ए प्लस बी। अब जो डोमेस्टिक इनकम होगी तो ए प्लस बी इज द डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम इन दोनों को मिलाकर डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें यहां से डोमेस्टिक इनकम से बी माइनस कर दें बच्चों तो ए आ जाएगा। ए क्या हो गया, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो रेसिडेंट बंदों ने, जो भी यहाँ के बंदे हैं उन्होंने पैसा कमाया वो आ गया। तो ये कॉम्पोनेंट आया है, ये निकल कर आया है इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट within the economic territory is known as dy minus domestic income minus b part। b, अब ये b है, b को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, फीटा लिख सकते हैं, फीटा है, b को मान लिया था हमने तो हमने यहां पर फीटा लिख देंगे। अब जो ये इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी है, और यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। देखो बच्चों सेम है ना, ये जो है और ये जो है ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमारे पास नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट तो आ चुका, एक टर्म आ चुकी है जो रेसिडेंट इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमा रहे हैं। अब हमें ये चाहिए ना, तो ये निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब हम करेंगे बाय एडिंग फीफा। ये जो फीफा है ना, फीफा बोथ द साइड्स, भाई दोनों तरफ, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे बच्चा लोगों, फीफा को ऐड कर देंगे। तो कर देते हैं, जब इसके अंदर फीफा ऐड होगा, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी प्लस फीफा इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा प्लस फीफा दोनों तरफ फीफा को ऐड कर दिया है बच्चा लोगों। अब देखते हैं दिस प्लस दिस इज बिकम नेशनल इनकम। हमारे पास नेशनल इनकम आ चुकी। दिस प्लस दिस, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी प्लस इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी बिकम्स नेशनल इनकम। दोनों मिलकर नेशनल इनकम बन चुके हैं। अब ये फीटा उधर पहुंचा देते हैं, माइनस वाला लास्ट में, प्लस वाला पहले कर देते हैं। डोमेस्टिक इनकम प्लस फीफा माइनस फीटा। तो बच्चों जो ये फीफा माइनस फीटा होता है इसको हम कहते हैं नेट फीफा। नेट फीफा मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है तो बेटा ऐसे लिख लेंगे आप कि एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम ओवर अब्रॉड टू फैक्टर इनकम ओवर एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं dy प्लस एन फीफा। तो बच्चा लोगों नेशनल इनकम को निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब देखो ध्यान से देखना है एक चीज आपको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना, डिटेल डेरिवेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अपने नोट्स को ना एक साथ बनाते रहो बच्चों, क्योंकि बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है नोट्स इकट्ठा करते हुए। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं तो आप साथ नोट्स बनाते रहिए।
तो बच्चों लोगों आपने क्या देखा, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एन फीफा। ये अगर हम नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में एन फीफा प्लस कर देते तो नेशनल इनकम आ जाएगी। अब नेशनल इनकम और यहां पे डोमेस्टिक इनकम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, नेशनल इनकम से हमें डोमेस्टिक इनकम के ऊपर जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक बनानी है। तो बच्चों इसके अंदर से माइनस एन फीफा हो जाएगा, और डोमेस्टिक से नेशनल के ऊपर जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनानी है। तो बच्चों डोमेस्टिक के अंदर अगर हम एन फीफा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नेशनल इनकम। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इसको बहुत ध्यान से अपने पास नोट करके रख लेना, क्योंकि आने वाले जब मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बताऊंगा तो देन इट विल बी यूज ऑन द फॉर्मूलाज। तो बच्चों लोगों ये हो गई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।